स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों पर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम छावनी के पीठाधीश्वर महंत नृत्य गोपाल दास के 84वें जन्मदिन पर अयोध्या में करीब 1000 संत महंत और साधु समाज के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। जन्मोत्सव पर आयोजित संत सम्मेलन में दशरथ महल बड़ा स्थान की महंत विंदुग्ध्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य ने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास ऐसे संत हैं जो हमेशा भक्त और भगवान के लिए समर्पित रहते हैं। हम सभी की इच्छा है कि उनके कर कमलों से श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो, साथ ही श्री राम लला उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। कार्यक्रम में पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर को लेकर उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। महाराज जी के शिष्यत्व में जितने देहात शहर दूर दूर से केवल आज भंडारा होता है। आज पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है, साथ ही साथ संयोग बस आज ही हमारे पूर्वाचार्य गुरु जी की पुण्यतिथि भी है, तो ये परंपरा से भंडारा चला आ रहा है। आज भंडारे का कार्यक्रम था। सब प्रसाद से गुरु जी के जन्मोत्सव पर जिस प्रकार से गुरु जी ने सारे जीवन समता और समरसता की शिक्षा सबको दी है, जैसे कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा, विचार किया ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। राज्य त्याग करके जंगल जाते हैं, सबको प्रेम दिया है। इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भगवान जो भी दीनहीन जैसे भी थे, शरीर में दुर्गंध आ रही है, ऐसों को भी भगवान की शरणागति दी है। अत्यंत भीड़ होने के कारण मैं भगवान श्री राम जी का दर्शन नहीं कर पाया था, तो आज उनका दर्शन किया और कुछ संत महात्माओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो मुलाकात किया। और छावनी में महाराज जी का भंडारा था, वो भंडारा हमने अटेंड किया। और केवल ये मुलाकात का कार्यक्रम है और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं। आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम से कोई विरोध नहीं है हम लोगों का, और किसी का होना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि राज ठाकरे का परिवार अगर आता है, बच्चे आते हैं, माँ आती हैं, उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन विरोध है, और वो भी जब तक माफ़ी ना मांग ले। वहीं रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खान ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान आजम खान का दर्द जमकर छलका। उन्होंने कहा कि मेरी तकलीफ का बदला लेना चाहते हो तो 24 तारीख को आसिम रजा को वोट देने जरूर जाओ। मेरा बेटा 2 साल से ज्यादा जेल काट कर आया, 1 साल से ज्यादा मेरी बीवी जेल में रही, आज भी अजहर जेल में है। गुड्डू मसूद चंद रोज पहले ही जेल से छूटे हैं, वो भी शर्त के साथ। किसके लिए? किसी जायदाद के लिए, किसी जाति अना के लिए, किसी फायदे के लिए? हाँ, एक गुनाह है, वो अजीम गुनाह है, उसकी सजा मिली। तुम्हारे हाथों और तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दे देने की, यही तो साजिश की दुनिया है। और आज भी यही कि तुम अच्छे मिस्त्री बनो, तुम टायर का पंचर जोड़ो, तुम आलीशान इमारतें बनाओ, खेत में मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर न बन सके, क्लर्क न बन सके, और यहां तक कि चपरासी न बन सके। इस साजिश का मुकाबला करने के लिए रामपुर के लोगों, आप सबने हमारे साथ एक अहद किया था, और मैंने इसी मैदान से वादा किया था, और लोग हंसते थे मेरी बातों पर कि आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब मैं रामपुर को हिंदुस्तान के और दुनिया के नक्शे पर लेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां संभल में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नमाज की बात पत्थर गलत है, कड़ी कार्रवाई होगी, सब समझ में आ जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हर जनपद में जो गरीबों के कल्याण के लिए काम हुए,
तो गरीब कल्याण सभाएं हर जनपद में उत्तर प्रदेश के आयोजित की जा रही है। तो उसमें संबल मेरी ड्यूटी लगी थी। मेरा सौभाग्य है कि पिछले 1-1.5 महीने में मुझे 2 बार संबल आने का अवसर मिला। तो एक तरह से जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं के, उनसे बातचीत और विचार विमर्श का कार्य। सर नमाज के बाद पत्थर, ये कौन सा नया कल्चर शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में सर? गलत है। शायद जो सख्त कार्रवाई है उसके बाद ये समझ में सबके आ गया। अखिलेश जी तो हिमायत कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने रहे लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? अखिलेश वोट की राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अगर धर्म के आधार पर वोट मांगना बंद करते हैं अच्छा, तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। अगली खबर है हमीरपुर से। श्रम सेवा योजन एवं समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर हमीरपुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री ने नगर पालिका में कल्याण जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ मंत्री को सुनने के लिए उमड़ी। अयोध्या में लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री राम अनुज मौर्य ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे विभागाध्यक्ष हम लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, न ही हमारी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 17 जून को मंडल स्तर पर धरना दिया जाएगा। हम लोगों का आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारी प्रमुख मांग जो है वह हमारे विभागाध्यक्ष की मनमानी, उसकी हठधर्मिता के खिलाफ है। वह हम लोगों से ग्रीवांस की बैठक नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। उनकी मनमानी के खिलाफ हम लोगों का आज 1 दिवसीय धरना है। हम लोगों ने उनको नोटिस दिया था कि 12 तारीख तक हम लोगों से वार्ता करके हम लोगों की मांगों को सुलझा लें, अन्यथा 13 तारीख से हम लोगों का 1 दिवसीय जनपद स्तर पर धरना है। अगर आज की तारीख में हम लोग जनपद पे दिए हुए हैं, अगर इसके बाद हम लोग 16 तारीख तक अगर हम लोगों से वार्ता करके अपनी मांगों को, हमारी मांगों को मान लेते हैं तो 17 नहीं मानेंगे तो 17 तारीख को हम लोग मंडल स्तर पर धरना देंगे। उसके बाद हमारा 22 तारीख का कार्यक्रम लखनऊ में है जो प्रदेश स्तर का होगा। उस प्रदेश स्तर कार्यक्रम में अगर 21 तारीख तक वो हम लोगों की मांगों को मान लेते हैं तो हम लोग कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। अन्यथा 22 तारीख, 22, 23, 24 3 दिन का प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम है, जिसमें हमारे प्रदेश के 4,400 डिप्लोमा इंजीनियर्स के सदस्य वहाँ एकत्रित होंगे। अगर उन 3 दिनों के अंदर भी वो नहीं मानते हैं तो 24 तारीख के शाम को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, जेल जाने का, कार बहिष्कार का, जिस तरह का भी निर्णय लेंगे उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। राम अनुज मौर्य, संघ क्षेत्रीय महामंत्री। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना खानपुर पुलिस ने एक युवक नदीम को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के पुतले की गर्दन काटते हुए वीडियो डाला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला के बेलहरा चौराहे पर स्थित तारा देवी देशी शराब ठेके से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्चा ठेके की कैंटीन में सामान बेचता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल कन्नौज की तिरवा तहसील क्षेत्र के झहुआ गांव में दबंगों ने एक परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डीएम से जमीन खाली करवाने की फरियाद की। वहीं डीएम ने न्याय का आश्वासन दिया है, साथ ही एसडीएम और सीओ को जमीन खाली कराने के निर्देश दिए हैं। तहसील तिरवा के उमरन गांव पंचायत का मौजा हुआ, वहाँ की रीता देवी आज हमारे सामने आई थी और उनकी शिकायत ये है कि उन्होंने कोई ज़मीन 2 बीघा खरीदी थी और कुछ दिनों तक उनका कब्जा था, लेकिन गांव के कुछ लोग या उनके परिवार के लोग भी उसमें शामिल हैं। वो लोग फिर से उस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिए हैं और उनके साथ मारपीट किए हैं। तो हमने एसडीएम, सीओ और संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया कि पूरी टीम लेकर के जाए मौके पर, इन लोगों की ज़मीन नपवा करके और इनका जो एक्चुअल ज़मीन है उस पर इनका कब्जा दिलवा दें और इनको सुरक्षा भी दें कि ना उससे गाँव में मारपीट लोग न करें और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें।
अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा था, जिसमें बीच बचाव करने पड़ोसी युवक पहुंचा। वहीं इसी बात से नाराज एक पक्ष ने युवक पर ग्राइंडर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अजय और किस कुमार, ये दोनों जने का लफड़ा रहा। अजय कौन है? अजय सोनी है, पटीदार है। अच्छा। तो किस कुमार वो पटीदार रहे हैं, पटीदार में दोनों जने रहे। जी जी। तो किस कुमार का घर जमीन खेत पीछे जी, और अजय का खेत आगे। तो अजय कहीं हम अपने से रास्ता अपने कैसे न जाए दिए किस कुमार का। तो किस कुमार कहीं कहीं न जाए दिए, कहीं न जाए दिए, तू चाहे जहाँ से रास्ता ले तो बीच में हम न देवे। तो वो तार रूंधे रही, उनके लड़कियन का एक मारे लागिन, अजय के लड़कन का, अजय के लड़कन का मारे लागिन। जब अजय के लड़के मारे लागिन तो अजय अपने लड़के छुड़ावे खातिर खुद दौड़िन। जब अजय दौड़िन तो ये पड़ोस वाले जो हमारे ये रही पटीदार में कहे रवि, यहू वहीं रही मौजूद। जब मारपीट हो लग दोनों जन से तो वो दौड़ी छोड़ावे, तो जो का मारे रही अजय का, वो तो गिर गए रही, उनके चोट लग गया। बस रवि का सोनी का अकेले पाए के और जो ने किस कुमार रही है उनका औरत खड़ी हो के मार मार मार, बस तीन किस कुमारों उनका औरतों पटक दी। किस कुमार की औरत खड़ी हो के अब किस कुमार दोनों जने पटक के मारी और मशीन चलवाई थी। वाली अकबरपुर का मामला है। ये क्षेत्र जो है रगड़गंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक आवास बन रहा है कृष्ण कुमार सोनी का, और जो इनके पटीदार हैं अजय कुमार सोनी, उनका भी खेत है इस रास्ते, उसके लिए वो रास्ता मांग रहे थे अपने घर के जाने के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर कुछ आपस में कहा सुनी हुई है, और फिर किसी रवि नाम के आदमी ने, जो कि शायद बसखारी का रहने वाला है और कृष्ण कुमार सोनी का काम देखता है, उसके द्वारा उनके ऊपर वार किया गया। और जहाँ तक अभी संज्ञान में आया कि लखनऊ हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम हो चुका है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वो कोई जो तार काटने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, बता रहे उससे उसको मारा है उससे। वहीं अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के लोदीपुर बंजारा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर है बदायूं के उझानी से, जहां जमरोली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतका के नाम पर 5 बीघा जमीन थी, जिसे ससुराल पक्ष खुद के नाम करवाना चाहता था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर में मुखबिर की सूचना पर देहात कोतवाली क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास से पुलिस ने 8 जून 2022 को इमालिया गांव में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सुनील कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पानी के विवाद को लेकर गांव के 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देशी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। ग्राम इमिलिया डेवा थाना कोतवाली देहात में एक घटना हुई थी, जिसमें सगे 2 भाइयों को गोली लगी थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था। 3 लोगों में से 2 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था 9 तारीख को, और एक को कल हम लोगों ने गिरफ्तार किया है वटिया बाईपास से, जिसमें मुख्य अभियुक्त हैं ये सुनील कुमार जायसवाल उर्फ बाबा, ये ग्राम प्रधान भी हैं उस गांव के। इनके कब्जे से जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया है, और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार भी किया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। वहीं रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 2 शव मिलने की सूचना मिली। बता दें कि T2 डिश वाले की गली में आनंद कॉन्वेंट स्कूल के पास एक घर में एक महिला और एक नाबालिग बच्चे का शव मिला। दुर्गंध उठने पर पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव अनिल नाम के शख्स की दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के बेटे का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कासगंज के सोरों कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक मेले में दुकान लगाया करता था। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है। वहीं महाराजगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने गोरखपुर, नेपाल और आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 वाहन बरामद हुए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग निचलौल कस्बे में पूर्वांचल बाइक कार बाजार से दुकान चलाते थे, वहीं से चोरी के वाहन बेचे जाते थे। वहीं बस्ती में एक चोर ने प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम से कोतवाल की गाड़ी चोरी कर ली। दरअसल एक सिरफिरे युवक को ससुराल जाना था, उसे कोई साधन नहीं मिला तो उसने कोतवाल की गाड़ी ही चोरी कर ली। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। जिले भर में खोजबीन के बाद गाड़ी परसा चौराहे के पास एक पटरा बल्ली के ढेर में क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था। माननीय मंत्रीगण आए हुए थे, एक कार्यक्रम चल रहा था और कोतवाली का ड्राइवर गाड़ी से कुछ दूर कहीं पानी पीने चला गया था। इस बीच में एक सिरफिरा व्यक्ति बताया जाता है तो वहाँ का एक शराबी है और इसने किया भी है, तो थाने की गाड़ी लेकर के उसने बहुत तेज़ी से उसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सब इंस्पेक्टर और आरक्षियों ने तत्काल उसका पीछा किया और आगे जा कर के उस गाड़ी को पकड़ लिया और वो व्यक्ति पकड़ा भी गया है। इसमें उसके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग भी दर्ज किया गया, जिसको जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें जो ड्राइवर की लापरवाही थी उसके दृष्टिगत उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है और वहाँ नए आरक्षी की नियुक्ति कर दी गई है और इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच सीओ सदर द्वारा की गई। क्या बोला सर, किस कारण वो गाड़ी लेके गया? ये मुझे जानकारी नहीं उसने क्या बोला था, लेकिन ये है कि उसने गलती की थी और उसने गाड़ी को ले जाने का प्रयास किया और उसके इस दोष के कारण ही उसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ। अगली खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर पुलिस ने 15,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी रोहन यादव पर अदलहाट थाना और गाजीपुर के करंडा थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को 6 महीने से तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में अपराधियों में वांछित अभियुक्तों गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अदालत का मुकदमा अपराध संख्या 208/2021 त्रिवन गैंगस्टर एक्ट का, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सेन द्वारा की जा रही है। उसमें एक अभियुक्त है रोहन यादव सन ऑफ मनीरा, गांव देवचंदपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर। तो इसमें 15,000 रुपये का नाम घोषित था। इसी की आज सुबह गिरफ्तारी की गई है जमुई दराहा चुनार से। ये क्या है सर, पशु तस्कर है क्या? पशु तस्कर है, इस पर पशु तस्करी के मुकदमे हैं और इसी अपराध में लिप्त रहता है। इन्हीं मुकदमों के आधार पर इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना। कब से फरार था सर? ये लगभग 6 माह से फरार था और इस पर 15,000 रुपये का नाम घोषित। वहीं कौशाम्बी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की हठधर्मिता और तानाशाही के खिलाफ इंजीनियरों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे न माने जाने पर 24 जून से अनिश्चित हड़ताल की चेतावनी भी दी है। कौशाम्बी डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष इंजीनियर उमेश कुमार ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग में इन दिनों तानाशाही चल रही है, जिससे इंजीनियर संघ दुखी है। अगर हमारी 5 सूत्री मांगे पूरी न हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। आज हम लोगों जो 5 सूत्री मांगों पे धरना किया गया है, ये सारे जो है पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पे सभी जनपद मुख्यालयों पे जो है एक दिन का आयोजन किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम अगर बात हम लोग नहीं बनती है 17 जून को मंडल स्तर पर और उसके बाद फिर जो हम लोग विभागाध्यक्ष मुख्यालय लखनऊ है वहाँ पे 22, 23, 24 को किया जाएगा और उसके बाद फिर अगर नहीं होता कोई चीज़ समझौता वार्ता नहीं होती है तो हम लोग जो है 24 जून से अनिश्चितकालीन जो है उसके लिए जाएंगे। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे जैसे विभागीय में हम लोगों का जो एक विभागीय प्रणाली चल रही है, एस्टीमेट लागू होना और जो है हम लोगों के संगठन को 2 फाड़ में बंटना, हम लोग गलत तरीके से जो है विरोधाभासी पत्र को जारी करना और बाकी जो है शासन द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं पार्टी ने की हुई संगठनों को जो है आप जो है वार्ता के लिए हमेशा जो है पर रहेंगे, तो उसको जो है विधानाध्यक्ष मान नहीं रहे और जो एक हम लोगों का बैठक हुआ था प्रदेश स्तर पर जो कार्यवृत्त जारी किया गया था, मतलब उसमें जो चीज़ें वार्ता हुई उसको समाहित नहीं किया गया था। उसी को हम लोग समझने में जो चीज़ बातें हुई हैं वो कार्यवृत्त में आनी चाहिए। आपका नाम? उमेश कुमार, उमेश कुमार, जनपद अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ कौशाम्बी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सोना जीतकर बुलंदशहर लौटे आर्यन चौधरी का 80 साल की बुजुर्ग दादी ने डांस कर जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बुलंदशहर के आर्यन ने लॉन्ग जंप में 7.42 मीटर की स्वर्णिम छलांग लगाकर पंचकुला में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ इस वक्त की प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।